बहुत समय पहले की बात है, दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम श्रीधर था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। उसका जीवन अत्यंत सरल और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हर दिन बिना चूके भगवान विष्णु की पूजा करता, भजन गाता और मंदिर जाकर दीप जलाता। उसका एक ही विश्वास था, जो कुछ भी होता है, भगवान की इच्छा से होता है। श्रीधर का घर बहुत छोटा था और आमदनी भी बहुत कम थी। वह कभी खेतों में मजदूरी करता, कभी गांव में पूजा पाठ करता और जो भी मिलता उसी से जीवन चलाता। उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके पास भक्ति का वह खजाना था जो अमूल्य था। विष्णु भगवान की परीक्षा। एक दिन विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा, धरती पर मेरा एक भक्त है श्रीधर, जो अपने कठिन जीवन के बावजूद मुझे हर क्षण स्मरण करता है। मुझे उसकी भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, भगवान, वह तो गरीब है, परंतु आपकी भक्ति में पूर्ण समर्पित है। आप उसकी परीक्षा क्यों लेना चाहते हैं? भगवान बोले, सच्ची भक्ति केवल अच्छे समय में नहीं, कठिन समय में भी टिकनी चाहिए। चलो, उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षाओं की शुरुआत। अगले दिन से श्रीधर के जीवन में और कठिनाइयां आने लगी। खेत में काम मिलना बंद हो गया, घर में रखा अन्न खत्म हो गया और बीमारियां भी आने लगी। परंतु श्रीधर की भक्ति में एक क्षण की भी कमी नहीं आई। वह पहले की तरह मंदिर जाता और भूखा रहकर भी भगवान विष्णु का भजन करता। लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तेरा भगवान क्या कर रहा है? तुझे भूखा मरने दे रहा है और तू फिर भी पूजा कर रहा है। श्रीधर शांत रहता और कहता, भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे उन पर विश्वास है। भगवान का आगमन। एक दिन शाम को जब श्रीधर मंदिर में अकेला भजन कर रहा था, तभी एक तेज प्रकाश हुआ और विष्णु भगवान अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। श्रीधर भाव विभोर हो गया और उनकी चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, वत्स, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तूने कठिन समय में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब जो चाहे वरदान मांग ले। श्रीधर ने विनम्रता से कहा, भगवान, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। आपकी कृपा और दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, तू सच्चा भक्त है। फिर भी मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि तेरे जीवन की सभी कठिनाइयां अब समाप्त होंगी और इस गांव में तुझे सम्मान और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। श्रीधर का नवजीवन। उस दिन के बाद से श्रीधर का जीवन बदल गया। गांव वालों ने उसकी भक्ति की सच्चाई को पहचाना। उसे सम्मान मिला, काम मिला और धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय हो गया। लेकिन उसने कभी अपने सरल जीवन और भक्ति को नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहता, भगवान विष्णु की भक्ति ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। निष्कर्ष। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल अच्छे समय में नहीं, बल्कि कठिन समय में भी भगवान पर अडिग विश्वास बनाए रखने में है। जो भक्त सच्चे हृदय से विष्णु भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी हर कठिनाई में साथ देते हैं। जय श्री विष्णु।